गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपसे हार्डली रिक्वेस्ट करती हूँ केवल एंड केवल आप इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और देन आफ्टर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना वो मेरा काम है। आप मुझे केवल इसका फीडबैक बेस्ट देते रहो, ऐसे ही जैसे अब दे रहे हो। बस आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और उसके आगे मैं इसको करवाती हूँ। आज मैं क्लास 10th का रियल नंबर्स का टॉपिक बता रही हूँ कि रियल नंबर एक्चुअली होता क्या है। ये वो नंबर होते हैं, दिस नंबर कैन बी द पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन ए लाइन, नंबर लाइन। हम किस पे लाइन पे, एक नंबर लाइन के ऊपर उनको क्या कर सकते हैं बेटा, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो 10th के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ने जा रहे हैं कि रियल नंबर आर यूज द यूनियन ऑफ क्या यूनियन ऑफ बोथ रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल वाले टॉपिक से हमारा 5 नंबर का या 3 नंबर का तो डेफिनेटली क्लास 10th के अंदर आता ही आता है क्वेश्चन। इसमें तो नो डाउट्स, कोई डाउट्स ही नहीं है। अगर हम किसी को भी लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर, तो एक लाइन ड्रॉ करना, मैं नंबर लाइन का भी आपको टॉपिक बता देती हूँ कि नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने इनके इंटरवल ले लिए, छोटे छोटे करके इनके इंटरवल्स ले लिए लाइन के ऊपर, नो डाउट्स, इनके ऊपर कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। बीच का सेंटर मैंने ओ ले लिया। इधर की तरफ वैल्यू सारी पॉजिटिव आती है बेटा, इधर की तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव ड्रॉ होती है, इधर की तरफ सारी नेगेटिव वैल्यू आती है। आपको पता है ना, इंटीजर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स। आपको रिप्रेजेंट करना है, केवल आपको ये लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव लेना है तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, नो डाउट्स, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में, एक फंडामेंटल थ्योरम के नाम के बारे में पता होगा, फंडामेंटल थ्योरम। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है भैया, ऑफ अर्थमेटिक। देखो एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम्स क्या होती है, मैं आपको इसके बारे में क्लियरली बता देती हूँ। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन as a product in one and only one way, in one and only one way। वन एंड ओनली वन वे का मतलब केवल एंड केवल उनको कितने उस पे लिख सकते हैं, 1 टाइम से, 2 टाइम से। देखो अब खुद देखोगे, आपने कोई नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 55 या 44 नंबर ले लिया, एक 44 नंबर ले लिया, उसको हम कैसे लिखेंगे, एक आपने 420 ले लिया, कुछ भी कंसिडर कर लेना, कोई नंबर आपने, आप इसको प्राइम नंबर में चेंज करना है आपको। सबसे पहले आपने 44 को लिखा, कितने से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से देना है, 2 से दो, टू टू जा 4, 2 जा 4, फिर कितने से जाएगा ये, फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा, अब फिर किस से जाएगा, 11 से। तो ये आगे ऐसे ही हमने 420 को करना है, 420 को लिखो, फिर इसको सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम से दो, 2 से, 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से करो, 2 जा 4 0, 2 5 जा, फिर नहीं जाएगा, अब किस से जाएगा, 5 से, 5 4 जा, 5 1 जा, 5 4 जा, देखो 2 जा 2 आएगा, सॉरी 2 जा 4, सॉरी 2 1 जा, अब 2 जा 2 4 जा 2 5 जा, या 5 से करो, 5 2 जा 10, 5 1 जा, अब कितने से जाएगा, 3 से, सॉरी 3 से जाएगा, 3 7 जा। तो हमने इस तरीके से इन नंबरों को किससे कर लिया, पहले हमने किससे करा इसको, 2 से, फिर किससे करा नेक्स्ट, 2 से, फिर किससे करा, 5 से। नो डाउट्स, मेरे हिसाब से कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो इस प्राइम नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इस प्राइम नंबर को हम क्या लिख सकते हैं भैया, देखिए प्राइम नंबर को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 11
नो डाउट्स ये प्राइम नंबर में चेंज कर दिया। ऐसे सेम एयर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और लास्ट टाइम ये 7 से चला जाएगा मल्टीप्लाई 7। ये हमने इसको राइट डाउन कर दिया, नो डाउट्स। अब हमें क्या पढ़ना है, HCF और LCM। देखिए HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे इसका यूज, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया था, क्या कैसे करोगे बताइए भैया। मैंने बोला LCM किसका 44 और 420 और HCF 44 और 420। अब हम आप इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 1 2 2 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ये मेरा HCF आ गया। इनको क्या लिखूंगी मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, वो जो हमारा क्या आ जाएगा, LCM। क्या आ जाएगा बेटा, LCM। नो डाउट्स, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक प्रूव करो √5। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काउंट है ये, इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार बार बता रही हूँ। इज इरेशनल। हमने इसको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम कहते हैं लेट अस अज्यूम दैट। हम किसी चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट, या लेट अस कंसिडर द कंट्री। हम क्या कंट्री दैट जो √5 है इज इरेशनल है। √5 इज क्या है, इज रैशनल ले लिया हमने। हमने √5 को रैशनल कंसिडर कर लिया। तो लेट √5 इज इक्वल टू A/B। क्या ले लिया हमने, A/B की फॉर्म में ले लिया। यहाँ पे इसका रीजन लिख दिया, A एंड B आर को प्राइम। केवल A और B का क्या है, फैक्टर 1 ही है, R को प्राइम है। जब ये को प्राइम है तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5 क्या आएगा, √5B इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 1 के। फिर देन आफ्टर यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। √5 इज इरेशनल, √5 का 5 आ गया, 5B² इज इक्वल टू क्या आ गया, A²। 5B² इज इक्वल टू A²। रीजन लिखो इसका, A² इज ए डिविजिबल बाई 5। जब A² 5 से डिविजिबल है तो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, हम ये कह देते हैं ये फर्स्ट केस है। हमने क्या बताया कि 5B² इज इक्वल टू A², तो A² इज ए डिविजिबल बाई 5 है, तो देन AB ऑल्सो डिविजिबल होगा। किसका डिविजिबल होगा, वो 5 का डिविजिबल होगा भाई। फिर देन आफ्टर हम क्या लिख देते हैं इसको, अगर ये डिविजिबल होगा किसका, 5 का, तो हमने बोल दिया A इज इक्वल टू 5C है। A इज इक्वल टू क्या है, 5C है। जब ये हमारी 5C है तो हमने लिख दिया C है ना, C क्या होगा, इज इंटीजर। C इज एन इंटीजर।
सी एक मेरा इंटीजर है, तो एक की वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं। तो एक की वैल्यू पुट करेंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू यहाँ डाल दी, नो डाउट्स। इसको यूज कर दिया हमने यहाँ पे। इसका यूज करने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर करो 5b स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा 25c स्क्वायर। यहाँ तक तो नो डाउट्स होना चाहिए। कैंसिल कर दो 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 5c स्क्वायर। फिर रीजन लिखो इसका कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब b स्क्वायर डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, कह रहा है जब b स्क्वायर 5 को डिविजिबल कर रहा है तो 100% है, b क्या करेगा डिविजिबल करेगा, किसको करेगा 5 को करेगा। तो क्या लिखेंगे a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। ए और बी का क्या हो गया कॉमन फैक्टर्स हो गया। कौन कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर कौन है 5। हमने पता चल गया यहाँ से ए और बी, इसको भी बी स्क्वायर क्या है डिविजिबल है किससे 5 से, तो ए बी क्या है डिविजिबल। सेम एयर बी, ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ये हमारा कौन सा आ गया सेकंड इक्वेशन। तो सेम एयर यहाँ पे भी बी स्क्वायर इज द डिविजिबल बाई किससे 5 से, तो बी भी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। पहले तो हमने क्या लिखा था वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, हमने पहले कह दिया था कि ए और बी को प्राइम है। अब इनका कॉमन फैक्टर कौन आ गया भैया 5 आ गया। कौन आ गया 5, तो सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज, क्या हो गया बिकॉज ऑफ आवर यूजिंग आवर रोंग अज्यूमिंग। जो आपने अज्यूम किया था, अजम्पशंस क्या होगी आपकी रोंग होगी। क्यों रोंग होगी, क्योंकि पहले तो आपने ये बताया था कि भाई ए और बी क्या है, ए और बी पहले आपने अज्यूमिंग किस लिए रोंग होगी। पहले तो आप लोगों ने बताया कि वेयर ए एंड बी आर द प्राइम को प्राइम, सॉरी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, और देन आफ्टर आपने क्या प्रूव कर दिया कि ए स्क्वायर इज द डिविजिबल बाई 5 और बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो बी स्क्वायर 5 को डिविजिबल कर रहा है तो बी भी 5 को डिविजिबल करेगा और ए बी क्या करेगा डिविजिबल। अब तो इनका कॉमन फैक्टर कौन आ गया 5 आ गया, तो इसलिए यू आर अज्यूमिंग इज क्या लिख दिया वेयर एंड बी आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 5 हो गया। तो सो द कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज देयर यू आर अज्यूमिंग इज रोंग। तो अब आप क्या लिखोगे कि रूट 5 है, जो रूट 5 है वो क्या होना पड़ेगा उसको इरेशनल, क्या होना पड़ेगा बेटा इरेशनल। समझ में आया आपको क्या कहना चाह रही हूँ मैं। जो रूट 5 है वो आपका क्या बन गया, ये भी इरेशनल बन गया। अब आपने लिख के क्या चले थे कि वो रैशनल है और आपने प्रूव क्या कर दिया वो इरेशनल है। तो इसलिए मैं हार्डली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को लिख के चलो तो उसको प्रॉपरली ध्यान देते हुए करना, और इसमें भी कोई डाउट्स रहे तो मेरे से कल कंफर्म कर लेना। और बेटा मैं हार्डली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो उतने ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके मोटिवेशन से तो टीचर को मोटिवेशन मिलता है और इससे आगे भी हम आपको ऐसे ही करवाते रहेंगे। लेकिन ये 100% ट्रू है कि रूट 5, रूट 3, रूट 2 इनमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन 3 नंबर का सीबीएसई बोर्ड में आएगा, इसमें नो डाउट्स है, कोई डाउट्स ही नहीं है। तो इसलिए कृपया करके किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और प्रॉपरली ध्यान दे और इस पे काम करें बेस्ट से बेस्ट। फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो कल मेरे को कमेंट सेक्शन में सेंड कर देना, या फिर मेरे अपने खुद के पर्सनल नंबर है उस पर भेज देना,
इसलिए मैं आपसे हार्डली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कल इस क्वेश्चन को आने से पहले करके आए, और फिर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ बताइए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।